तो चलिए हमारे बाल मंडली के प्यारे छात्रों, आप सभी के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। वो टॉपिक है फ्रैक्शन अर्थात भिन्न। आज हम इस पे ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि ये फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न क्या होता है। तो आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में इसी फ्रैक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। भिन्न के प्रारूप की बात करने वाले हैं, भिन्न के प्रकार की बात करने वाले हैं। तो चलिए इस ऑनलाइन कक्षा में जो हर दिन की तरह आज भी हमारे इस ऑनलाइन कक्षा में जो छात्र उपस्थित हुए हैं, उन सभी छात्रों का एक बार परिचय करा देते हैं। तो हमारे ऑनलाइन के पहले छात्र के रूप में झाला उर्फ दिव्यांशु कुमार हैं, दूसरे छात्र के रूप में बाला कुमार हैं और हमारे तीसरे छात्र के रूप में साहित्य कुमार जी हैं, जो कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कैमरामैन के रूप में हर दिन की भांति मिस्टर सोमू उर्फ तरुण जी अपना सहयोग दे रहे हैं। चलिए इन सभी के सहयोग के लिए इनको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। आज इस फ्रैक्शन अर्थात भिन्न पर हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों के सामने एक समस्या होती होगी कि ये भिन्न होता क्या है, कहते किसे हैं। तो चलिए आज इस समस्या का समाधान इस ऑनलाइन वीडियो क्लिप में दे देता हूँ। तो सबसे पहली बात होती है कि ये फ्रैक्शन भिन्न क्या है। तो फ्रैक्शन जो होते हैं ये संख्याओं के अनुपात होते हैं, और ये जो होते हैं अंश और हर के रूप में होते हैं। अर्थात यूँ समझ ले कि अंश और हर के रूप में होने के साथ साथ ये अनुपातिक रूप में मौजूद होते हैं, जहां हर का मान कभी शून्य के बराबर नहीं होता। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q = नॉट जीरो हो और p और q ये दोनों पूर्णांक हो, अर्थात भिन्न का हर कभी भी शून्य नहीं होता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसी संख्या या वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में अनुपातिक व्यवस्थित हो, जहाँ हर का मान शून्य कभी ना हो, तो वैसी संख्या ही भिन्न कहलाती है। और इसे हम समान भिन्न सिंपल फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम भिन्न के प्रकार की बात करते हैं। तो भिन्न का पहला प्रकार है वो है संक्षिप्त भिन्न, जिसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, संक्षिप्त। हाँ, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन अर्थात संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। तो अब सवाल होगा कि ये संक्षिप्त भिन्न है क्या या कहते किसे हैं? तो हम कहेंगे कि एक ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर केवल एक से विभाजित हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, तो वैसे भिन्न ही संक्षिप्त भिन्न कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पेश किया है 7/5। ये आप देख रहे हैं, यहाँ ये अंश और हर जो है एक के अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मैंने पेश किया 11/13 अर्थात 11/13। ये भी जो है एक के अलावा किसी दूसरे से नहीं। 17/5 का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। एंड डॉट इस श्रेणी के जितने सारे भिन्न होंगे सब संक्षिप्त भिन्न कहलाएंगे। चलिए अब हम भिन्न के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब सवाल होगा कि ये उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। तो चलिए अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो एक ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से कम हो। क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? हम से कम हो। हाँ, मतलब ये साफ है कि एक ऐसा भिन्न कम हो। शांत रहेंगे। एक ऐसा भिन्न जिसका अंश जो है हर से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? हर से कम होना चाहिए। तो वैसे भिन्न को हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। प्रॉपर
फ्रैक्शन। हाँ हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने यहाँ लिख रखा है 2/5। यहाँ पर देख रहे हैं 2/5 का रेट चल रहा है। यहाँ पर ये अंश है, ऊपर वाला क्या है, अंश है, और ये नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है, हर है। हर समझे कि नहीं? अंश ऊपर है, हाँ। हर नीचे है। हाँ, अंश जो है ऊपर है और हर जो है नीचे है। तो अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया 3/7 का, अर्थात 3/7 का। यहाँ पर देख रहे हैं इसका अंश जो है हर से कम है। यहाँ देख रहे हैं 4/8 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, 5/9 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। इस एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि इन सभी संख्याओं के जो अंश के मान है वो हर के मान से कम है। किसके मान से कम है? हर के मान से कम है। कम है। इसलिए इस श्रेणी के सभी भिन्नों को उचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? उचित भीम कहेंगे। भीम नहीं, भिन्न कहेंगे। भीम कहेंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से भिन्न के दूसरे वर्गीकरण की बात हो गई। अब हम इसके तीसरे वर्गीकरण की बात करते हैं, और वो तीसरा जो वर्गीकरण है वो है अनुचित भिन्न। क्या है? अनुचित भिन्न, जिसे अंग्रेजी में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जी बिल्कुल। अब सवाल होगा कि ये अनुचित भिन्न है क्या? सवाल होगा कि ये अनुचित भिन्न है क्या? जी, तो बिल्कुल इस चीज को मैं यहाँ डिफाइन कर दूं कि एक ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो। किससे बड़ा हो और किसके बराबर हो? तो हर से बड़ा या बराबर हो। बराबर। हाँ, क्या होना चाहिए? हर अंश। से बड़ा या बराबर। क्या होना चाहिए? तो भिन्न का अंश होना चाहिए। ओके, भिन्न का अंश होना चाहिए। तो वैसे भिन्नों को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। हाँ, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने पेश किया, यहाँ भी ये सब एग्जाम्पल्स ही हैं इसके, यहाँ भी जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, और यहाँ भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कि 5/4 अंश जो है हर से बड़ा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 8/8, यहाँ अंश और हर दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ पर मैंने देखा, आप देख रहे हैं कि 6/7 है, यहाँ अंश जो है हर से सॉरी यहाँ का जो टर्म होना चाहिए इस तरीके का, क्योंकि अंश बड़ा होना चाहिए या बराबर का। तो यहाँ देख रहे हैं 6/4 का, तो यहाँ पर अंश जो है हर से बड़ा है, और यहाँ देख रहे हैं 7/7 अंश और हर दोनों बराबर हैं। ऐसे बहुत सारे जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सब अनुचित भिन्न की श्रेणी में आएंगे। किस भिन्न की श्रेणी में आएंगे बच्चों? अनुचित भिन्न। हाँ, अनुचित भिन्न की श्रेणी में आएंगे। श्रेणी में आएंगे। चलिए अब हम चौथे वर्गीकरण की बात करते हैं। कौन सी वर्गीकरण की बात करेंगे? चौथी। हाँ, चौथे वर्गीकरण की बात करेंगे, और उसके अंतर्गत जो है मिश्र भिन्न आता है। क्या आता है? मिश्र भिन्न। हाँ, इसे हम अंग्रेजी में मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, बोलेंगे इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन होगा। अब सवाल होगा कि मिश्र भिन्न कहेंगे किसे? तो देखिए, एक ऐसा भिन्न जिसका एक भाग पूर्णांक हो और दूसरा भाग भिन्न हो। क्या कहेंगे? एक ऐसा भिन्न, बोलिए आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, एक ऐसा भिन्न जिसका एक भाग पूर्णांक, जिसका एक भाग पूर्णांक तथा दूसरा भाग भिन्न हो, भिन्न हो, तो भिन्नों के ऐसे समूह ही मिश्र भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? मिश्र भिन्न कहलाएंगे। मिश्र भिन्न कहलाएंगे। हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में मैंने पेश किया है कि 2.1/3 क्या लिखा हुआ है? 2/1/3। 2.1/3 बोलेंगे। 2.1/3। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 2 है एक पूर्णांक है, और 1/3 जो है वो भिन्न है। समझे? अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं 4.3/7 क्या है? 4
पूर्णांक 3/7 है। देख रहे हैं यहाँ पर 4 जो है पूर्णांक है और 3/7 जो है भिन्न है। तो इस तरीके से ये सब मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, 5/4/3 क्या है? 5 पूर्णांक 4/3। 3। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 जो है पूर्णांक है और 4/3 जो है ये आपका भिन्न है। अब अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं 6.7/4, अर्थात यहाँ देख रहे हैं 6 जो है पूर्णांक है, 7/4 जो है भिन्न के रूप में है। 6 तो पूर्णांक 7/4। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से डॉट डॉट जितनी भी संख्याएं आ जाएंगी ये सब मिश्र भिन्न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मिश्र भिन्न। हाँ, तो इस तरीके से ये बात तो समझ में आया आप सबको? यस सर। चलिए अब सर। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, अर्थात अगले वर्गीकरण की बात करेंगे। वो अगला वर्गीकरण है मिश्रित भिन्न। क्या है? मिश्रित भिन्न। हाँ, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हाँ, इसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जी बिल्कुल। अब सवाल होगा कि ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते किसे हैं? तो कहेंगे एक ऐसा भिन्न, ठीक है, जिसके अंश और हर दोनों भिन्न हो। क्या हो? जिसके अंश और हर दोनों भिन्न हो। जैसे अगर हम बात करेंगे कि a/b/c/d, ठीक है, इस रूप का जो भी फ्रैक्शन होगा वो आपका मिश्रित भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न कहलाएगा। हाँ बिल्कुल। अब देख लीजिए अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हाँ, अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर शो किया है। क्या है? 4/3/7/8। यहाँ देख रहे हैं अंश भी बटा में 4/3 7/8। अपन टर्म चल रहा है। यहाँ देखिए 4/3 जो है अंश है। क्या है? 4/3 अंश है और 7/8 जो है हर है। 7/8 हर है। अब देख रहे हैं कि अंश भी क्या है? भिन्न में है और हर भी भिन्न में है। तो ऐसे जो भी संख्याएं होंगी वो सब मिश्रित भिन्न की श्रेणी में आएंगे। ठीक इसी तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ये तीसरा एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, डॉट 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 जितने सारे एग्जाम्पल्स आएंगे ये सब क्या कहलाएंगे? मिश्रित भिन्न कहलाएंगे। मिश्रित भिन्न कहलाएंगे। चलिए अब इसका अगला वर्गीकरण है वो है हाँ वो है व्युत्क्रम भिन्न। क्या है? व्युत्क्रम हाँ, व्युत्क्रम भिन्न। हाँ, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलेंगे। जी बिल्कुल। तो कहेंगे एक ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर आपस में बदल दिए जाए। क्या कहेंगे? एक ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर दोनों को बदल दिए जाए। हाँ, तो उससे प्राप्त नए भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं यहाँ पर x/y था, इसको पलटे हैं तो y/x आया है। जैसे दूसरा देख रहे हैं आप यहाँ पर 4/5 था, इसको पलटे हैं तो 5/4 आया है। तो इस तरीके से ये भिन्न के प्रकार हो गए। अब एक चीज मैं आप सभी को और बता देना चाहूँगा कि भिन्नों में जो जोड़ घटाव की क्रिया होती है वो 3 आधार पर होती है। कितने आधार पर? 3 आधार पर। हाँ, पहला जो होता है 3 आधार पर समान हर। ठीक है, समान। हाँ, पहला होता है समान हर। हाँ, दूसरा जो होता है उभयनिष्ठ हर। दूसरा होता है उभयनिष्ठ हर। हाँ, और तीसरा जो होता है असमान हर। क्या होगा? तीसरा हाँ, तीसरा होगा असमान हर। असमान हर। हाँ, तो असमान हर। इस तरीके से ये 3 आधार होते हैं जिसके अनुसार इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो आज आप सबों को मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया। चूँकि ये फ्रैक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसकी एक अहम भूमिका है, उसका अपना एक रोल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज इस ऑनलाइन कक्षा में इसकी चर्चा करनी पड़ी है। तो चलिए इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार। फिर हमारी मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।